हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 4.1। बोला गया है वो है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। मीन्स ये जो आइडेंटिटी दी है ना, इसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम इसका पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट को हम पहले लिख लेते हैं। इसका जो पार्ट है वो है 7x प्लस 4y इक्वल होल स्क्वायर। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये आइडेंटिटी आपको जब भी आप एग्जाम में इसे करते हैं तो ये आइडेंटिटी आप अगर अलग से हाईलाइट कीजिएगा तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब इस आइडेंटिटी के बेस पर आप देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर a प्लस बी है, इनका a तो a है बट हमारा a क्या है। हम पहले अपने a को लिख लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है हमारा 7x, क्योंकि अपना a निकाल लिया पहले। उसके बाद b के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर b के प्लेस पर है 4y। तो यहाँ हमने a और b दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब बिल्कुल इसी को ही कॉपी करते जाएंगे। इनका a तो a है, हमारा a 7x है तो हम 7x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस एज इट इज रहेगा, फिर 2 तो सभी का ही सेम होता है। उसके बाद इनका a तो a है, हमारा a क्या है, इन्होंने अपना a लिखा है हम अपना a लिखेंगे, इन्होंने b लिखा है हम भी अपना वाला b लिख देंगे, इन्होंने प्लस लिखा है हम प्लस लिख देंगे। b का स्क्वायर करा है 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 7 जार 14 और 14 4 जार 56 x और y, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और y स्क्वायर। तो इसका यही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो यही इसका आंसर बनेगा। इसी को हम आंसर लिख देंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है, सेकंड की हम नंबर लिख लेते हैं। सेकंड में जो है वो है 7/5 x प्लस 3/2 y होल स्क्वायर। ये हमने नंबर यहाँ से डिजिट कॉपी कर लिए। अब हम आ जाते हैं इसमें a और b फाइंड कर लेते हैं पहले हम अपना। इसके अंदर a क्या है हमारा, a के प्लेस पर क्या है कंपेयर कीजिए। यहाँ a के प्लेस पर क्या आ रहा है 7, a इक्वल टू 7/5x, अपना a फाइंड कर लिया हमने। अब b के प्लेस पर क्या आ रहा है, b के प्लेस पर देखिए ये है 3/2 y। तो हमने इस वाले क्वेश्चन का a और b फाइंड कर लिया। अब इसके बेस पर ही हम चलेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या करते हैं 7/5 x प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है, बट इस वाले क्वेश्चन में a 7/5 है, x का होल स्क्वायर 7/5 x का होल स्क्वायर प्लस 2 a लिखा है इन्होंने, बट इस क्वेश्चन में a जो है वो 7/5 है और x है। इस वाले क्वेश्चन में जो b है, b जो है इन्होंने यहाँ b लिखा है, यहाँ b जो है 3/2 y है, प्लस b, फिर से b लिखेंगे। इनका तो b ये है, बट इस क्वेश्चन के अंदर b 3/2 y होल स्क्वायर है। अब इसको ही सॉल्व करना होगा। जब ये पूरे होल के ऊपर ब्रैकेट होता है तो ये स्क्वायर इसे भी मिलता है, इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है। जब 7 का होल स्क्वायर किया
तो 49 आ गया। जब 5 का होल स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और x का स्क्वायर किया तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, ये कट कर दिया। अब ऊपर 7 3 21 आ जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा और x और y आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर इसे दिया तो 3 3 9 आ जाएगा और 2 2 4 और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो ये रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसलिए आंसर इसका यही रहेगा। इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड में है 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ से क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इसके बाद इसमें भी हम a और b फाइंड कर लेंगे। पहले a इक्वल टू क्या है 2.5 p, a को फाइंड कर लिया हमने। अब b को भी फाइंड कर लेते हैं 1.5 q। तो a और b हमने इसके अंदर फाइंड कर लिया है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ रख लेते हैं। नंबर पहले हम इसको लिख लेते हैं 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। अब इस वाली प्रॉपर्टी से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो इन्होंने क्या किया है, a का स्क्वायर किया है, बट इस क्वेश्चन में हमारा a जो है, इस क्वेश्चन का जो a है वो 2.5 है। तो हम a के प्लेस पर क्या करेंगे, a के प्लेस पे हम 2.5 p का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस तो एज इट इज़ रहेगा, 2 भी एज इट इज़ रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में जो है वो a जो है 2.5 है और यहाँ a है, तो 2.5 p हो जाएगा। और b इसके अंदर 1.5 q है तो 1.5 q हो जाएगा, प्लस b को 1.5 q का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 p का स्क्वायर, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5 PQ आ जाएगा, प्लस 1.5 को मल्टीप्लाई करने पर 2.25 Q स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो है देख लेते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर है 3, ये 3/4 s प्लस 8t होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमने यहाँ डिजिट इसकी उतार ली है। अब इससे कंपेयर करना है हमें। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर a के प्लेस पर है a इक्वल टू 3/4s। हमने यहाँ पर इसका a फाइंड कर लिया है। और b के प्लेस पर है, यहाँ b के प्लेस पर है 8t, तो b हो गया 8t। a और b हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। थ्री अपॉन 4s प्लस 8t होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो a है वो है 3/4, तो हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 3/4s का स्क्वायर प्लस 2 a लिखेंगे हम इस क्वेश्चन वाला, 3/4s और b 8t, फिर प्लस b 8t होल स्क्वायर। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर इसे मिलेगा तो 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर मिलेगा तो ये 16 बन जाएगा, s को स्क्वायर मिलेगा तो s स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो यहाँ से होगा। फिर ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जार और 2 4 जार, तो आ जाएगा इसके अंदर। ऊपर डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा है, बस यहाँ पर रहेगा 12
एस टी प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और टी का स्क्वायर करेंगे तो 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इससे आगे कुछ करने को नहीं है क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो है उसे लिख लेते हैं हम पहले, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। इसे हमने यहाँ क्वेश्चन को उतार लिया है, ये इसकी आइडेंटिटी है। इसमें हम a और b फाइंड करेंगे। तो a के प्लेस पर क्या है, x है, a इक्वल टू x आ जाएगा इसमें क्वेश्चन में, और b इक्वल टू है 1/2y। a और b फाइंड कर लिया है। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। a प्लस b, सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मूला से इसे कंपेयर करेंगे तो इसके बेस पर a के प्लेस पर है यहाँ पर x और b के प्लेस पर है 1/2y। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्होंने इनके फॉर्मूला में a है, बट इस क्वेश्चन में a जो है x है, तो हम a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इस क्वेश्चन में a है x तो हम x लिख देंगे, और b लिखना है तो b के प्लेस पे हम लिखेंगे 1/2y प्लस b लिखेंगे, b क्या है 1/2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1, 2 की पावर करेंगे तो 4 और y लेंगे। सिक्स्थ में जो है ये आंसर होगा। सिक्स्थ को देख लेते हैं, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ है 1/x, इसकी डिजिट को हम कॉपी कर लेंगे, 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर। यहाँ हमने इसको क्वेश्चन को उतार लिया है। अब यहाँ पर हम इसका a और b फाइंड करेंगे। इसके अंदर a क्या है, a जो है 1/x है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर a और b फाइंड करके रख लेंगे तो हमारी कोई भी 1/y, a और b हमने फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करें तो a हमारा ये है और b ये है, तो a स्क्वायर लिखना है। a क्या है इसके अंदर, a के प्लेस पर हम लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 2। अब अपने क्वेश्चन का a लिखेंगे 1/x और अपने ही क्वेश्चन का b लिखेंगे 1/y प्लस b स्क्वायर, b है 1/y का b और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और अपॉन में xy हो जाएगा, प्लस 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो अपने आप से 1 ही रहता है, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसी आइडेंटिटी को यूज करने के लिए बोला है उन्होंने कि जो अभी आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है उसी आइडेंटिटी को यूज करना है। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया है 64। अब देखिए आपने एक बात नोटिस की कि पिछले क्वेश्चन में तो a प्लस बी दिया हुआ था, तो हमने पहले वाले टर्म को a और दूसरे वाले को b मान लिया था, बट यहाँ तो एक ही टर्म दी हुई है 64, बट वो ये भी कह रहा है कि इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए। तो हमें किसी भी तरह 64 को 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस
64 का स्क्वायर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 64 ही तो है ये। तो हम यहाँ पर अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसी से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ए ये हो गया और बी ये हो गया। अब ए है इसमें 60, तो हम लिखेंगे 60 का स्क्वायर प्लस 2 को एज इट इज लिख देंगे बी के प्लेस के यहाँ पर पहले हम ए लिखेंगे, ए 60 है और बी के प्लेस पे हम लिख देंगे 4 और प्लस फिर बी है फॉर्मूला में, तो बी के प्लेस पे हम लिखेंगे 4। इस तरीके से करेंगे। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, प्लस ये 16 आ जाएगा। तीनों को ऐड करने पर इसका आंसर आ जाएगा 4096, यही इसका आंसर रहेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है इसका 105 का होल स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 105 को भी आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, तो हम 105 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अब इसमें ए क्या है हमारा, कंपेयर करने पर ए हमारा 10 आ रहा है और बी हमारा 5 आ रहा है। एज इट इज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। इन्होंने अपने ए का स्क्वायर करा है, हम अपने ए का स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला में प्लस है इसलिए हम प्लस लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हमारा यहाँ पर 100 है और बी 5 है, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करने पर 2 0 हैं तो 00 हो जाती हैं स्क्वायर करने पर। इसे मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ जाएगा और प्लस ये 25 आ जाएगा। इन तीनों नंबर को प्लस करने पर आएगा 11025, तो यही इसका आंसर है। सेकंड का थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया है 205 का स्क्वायर। इसे भी हमें इसी के अकॉर्डिंग करना होगा, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम 205 को 200 + 5 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए है इसके अंदर 200 और बी है 5, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 200 + 5 का स्क्वायर इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए 200 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज लिखा जाएगा। ए जो है इस क्वेश्चन के अंदर 200 है और बी 5 है, प्लस बी इसके अंदर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4 और 0 डबल हो जाएंगी इसकी। इसके अंदर 2000 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, प्लस 25 प्लस करने पर आ जाएगा 42,025, तो यही इसका ये आंसर ख़त्म होगा। और यहाँ पर ये 4.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी अगर आप बाकी के सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्रीवियस सारी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छी आपके लिए सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।